हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं बी कॉमर्स का टीचर और आज मैं आप सभी को इनसाइडर ट्रेडिंग का पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। इनसाइडर ट्रेडिंग होता क्या है, इसके क्या क्या अनएथिकल रीजंस होते हैं और क्या मेथड यूज़ कर सकते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के, क्या क्या मेथड यूज़ होते हैं इसको रोकने के। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दूँ, इनसाइडर ट्रेडिंग ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का चैप्टर नंबर 10 है। ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ये चैप्टर नंबर 10 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब ये है कि कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना एम्प्लॉय के थ्रू। कंपनी का जब एम्प्लॉय कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को यूज़ करता है ताकि वो शेयर्स के सेल और परचेज कर सके, उसे कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। और वो ऐसा क्यों करता है? अपने पर्सनल गेन के लिए करता है, अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए करता है। लेकिन ये अनएथिकल है, इलीगल एक्टिविटी है इंडिया के अंदर साथ साथ और डेवलप कंट्रीज़ के अंदर भी। कई सारी कंट्रीज़ के अंदर ये इलीगल है, हमारी कंट्रीज़ को इंक्लूड करके। तो इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि एम्प्लॉय अपने जानने वालों के थ्रू या खुद ही कंपनी के शेयर्स कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे परचेज और सेल करता है, उसे कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। ठीक है, लेकिन ये कम्प्लीटली बैन है क्योंकि इससे क्या होता है, शेयर होल्डर्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। अब रीजंस जान लेते हैं क्यों ये इंडिया के अंदर बैन है और क्यों अनएथिकल है। ठीक है, ये इंडिया के अंदर बैन क्यों है उसके रीजंस जान लेते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग के। सबसे पहले ये अलाउ करता है कि इनसाइडर जो है अपने पर्सनल गेन के लिए, अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए इस इंफॉर्मेशन को यूज़, इससे जो है स्टॉक मार्केट की एफिशिएंसी भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। मतलब स्टॉक मार्केट जितने अच्छे तरीके से और ग्रोथ करती, क्योंकि लोग भरोसा करना कम कर देंगे, उनका बिलीफ कम हो जाएगा कंपनीज़ के ऊपर, क्योंकि उनको लगेगा कि यहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग के थ्रू शेयर्स खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं, तो उनका बिलीफ कम होगा। इस वजह से स्टॉक मार्केट की एफिशिएंसी रिड्यूस होती है इनसाइडर ट्रेडिंग की मदद से। ठीक है, तो ये इसके रीजंस हैं क्यों ये बैन हुआ। थर्ड नंबर का रीज़न है, इससे जो है लोगों का ट्रस्ट खत्म हो जाता है, जैसे मैंने पहले ही बताया, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट कम हो जाता है क्योंकि यहाँ पे अनपब्लिश्ड इन्फॉर्मेशन शेयर होती है। और कौन यूज़ करता है? एम्प्लॉय यूज़ करता है अनपब्लिश्ड इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, और ये जो है मोरालिटी के भी अगेंस्ट है। ठीक है, तो इसका फोर्थ नंबर का जो रीज़न है वो है, इट कैन बी पुट इक्वल टू फ्रॉड। मतलब ये एक फ्रॉड की तरह है। अगर कंपनी, मतलब ये फ्रॉड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कंपनी के अंदर के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो शेयर्स को परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं अपने पर्सनल इंडिविजुअल प्रॉफिट के लिए। तो जो दूसरा पर्सन है, जो दूसरा शेयर होल्डर है, जो खरीद रहा है, जो कंपनी को जानता नहीं कंपनी के बारे में अच्छे से, तो उसका नुकसान हो जाएगा ऐसे में। इट ग्रेजुअली रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। और इससे क्या होता है, इन्वेस्टर का तो नुकसान होता ही है, उसके कॉन्फिडेंस का भी होता है कि फिर वो किसी उस कंपनी में या फिर और कंपनीज में भी पैसा इन्वेस्ट करने से पहले 10 बार सोचेगा। और जो इन्वेस्टमेंट रेट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और कंपनीज में इन्वेस्टमेंट बहुत कम होगा। तो मैंने आपको सारे के सारे अनएथिकल रीजंस बता दिए जिस वजह से इनसाइडर ट्रेडिंग बैन है। ठीक है, तो आपको इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब समझ में आ गया होगा और इनसाइडर ट्रेडिंग अनएथिकल क्यों है वो भी मैंने आपको समझा दिया। इसका एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। रिलायंस इंडस्ट्री, मार्था स्टीवर्ट, जोसेफ नेसिको, ये सारी की सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनमें इनसाइडर ट्रेडिंग हुआ था और इनको रोका भी जा चुका है। ठीक है, तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग की मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको बताऊँगा मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग, मतलब क्या क्या तरीके हैं जिससे इनसाइडर ट्रेडिंग को रोका जा सकता है। ठीक है, सो मेथड क्या है इनसाइडर ट्रेडिंग के प्रिवेंशन के। इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के क्या क्या मेथड्स हैं उस पर बात करते हैं। मैं आपको समझा दूं, सबसे पहला जो मेथड है वो है कि इम्पॉर्टेंट और एसेंशियल जो इन्फॉर्मेशन है कंपनी की वो सीक्रेट रहनी चाहिए, उसको सीक्रेट रखना चाहिए। इंटरनल इन्फॉर्मेशन को जो है हमेशा जो बड़े ऑफिशियल्स हैं उनको अपने पास रखना चाहिए। एम्प्लॉयज़ के पास वो इंटरनल इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर नहीं करनी चाहिए, इस इन्फॉर्मेशन को सीक्रेट रखना चाहिए। सबसे पहला मेथड यही है कि इससे इनसाइडर ट्रेडिंग जो है वो रुकेगा। और सेकंड मेथड है कि जो एम्प्लॉय के जो टेलीफोन्स हैं उनको टैप करना चाहिए। मतलब एम्प्लॉय जितने भी कंपनी के जो टेलीफोन यूज़ करते हैं तो उनको टैप करना चाहिए कि कहीं वो इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं कर रहे हैं। टेलीफोन्स ऑफ पर्सन्स लाइकली टू इंडल्ज इन इनसाइडर ट्रेडिंग, मतलब जो एम्प्लॉय पे शक होगा कि वो इनसाइडर ट्रेडिंग कर सकता है उसके फ़ोन टैप होने चाहिए। और दीज रिकॉर्ड विल सर्व एज ए लीगल एविडेंस, और ये रिकॉर्ड जो है लीगल एविडेंस के तौर पे काम आएगा
जाएगा, क्योंकि वहाँ पे अगर कोई एम्प्लॉई इनसाइडर ट्रेडिंग करता है तो उसके बाद उस पर लीगल एक्शन होगा और कोर्ट में वो लीगल एविडेंस के तौर पे यूज़ होगा। ये द एक्टिविटीज़ ऑफ इनसाइडर शुड बी मॉनिटर्स थ्रू क्लोज सर्किट कैमरा एंड अदर स्पाइस। और उसके बाद का है कि अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसकी एक्टिविटी को नोट करना चाहिए, और जो क्लोज सर्किट कैमरा और अदर स्पाई कैमराज जो है ना, उनकी मदद से उसकी पूरी की पूरी एक्टिविटी को रिकॉर्ड करना चाहिए। जो एम्प्लॉय है जिन पे शक है कि वो इनसाइडर ट्रेडिंग कर सकते हैं, उनका पूरा का पूरा जो रिकॉर्डिंग है वो रखना चाहिए। तो ये इसके कुछ स्टेप्स हैं, मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग के। 4th नंबर का जो स्टेप है, ऑल एम्प्लॉय हु कैन लीक प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन बी डिनाइड एक्सेस टू सच इन्फॉर्मेशन। मतलब जितने एम्प्लॉय पे शक है कि वो कर सकते हैं ऐसी इन्फॉर्मेशन लीक, सबसे पहले तो उनको ये इन्फॉर्मेशन अलाउ ही नहीं करनी चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन का एक्सेस देना ही नहीं चाहिए कि वो अपने कंप्यूटर पे वो इन्फॉर्मेशन देख सकें, पढ़ सकें, खोल सकें। ठीक है, तो ये सब सीक्रेट होना चाहिए। और 5th जो है वो स्टेप है कि उनको ऐसी इन्फॉर्मेशन को अगर बेटर हो तो वो हाइड कर दें या फिर डिस्ट्रॉय कर दें। वो एम्प्लॉय के कंप्यूटर से उस इंफॉर्मेशन को या तो हाइड कर दें या फिर डिस्ट्रॉय कर दें। वाइटल डॉक्यूमेंट, फाइल्स एंड एक्सेट्रा टू अवॉइड द मिसयूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टू स्टॉप इनसाइडर ट्रेडिंग। ठीक है, ओके, सो दीज आर द मेथड विच कुड बी यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कुड इजीली आस्क मी अ क्वेश्चन। 6th जो पॉइंट है वो है अवॉइड हु फाउंड गिल्टी ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग शुड बी पनिश्ड बाय फाइन, इम्प्रिजमेंट एंड सस्पेंशन। इसका मतलब कह रहा है कि अगर कोई भी पाया जाता है गिल्टी इनसाइडर ट्रेडिंग के अंदर तो उसको फाइन देना चाहिए, इम्प्रिजमेंट या सस्पेंशन। ये कुछ कुछ स्टेप्स हैं जो लेंगे अगर कोई भी पर्सन इनसाइडर ट्रेडिंग में गिल्टी पाया जाता है। उस पर फाइन हो, उसको सज़ा का प्रावधान है, ये अनएथिकल है, इलीगल है, तो इस वजह से उसको जेल होगी और उसके साथ साथ कंपनी से भी सस्पेंड कर दिया जाएगा और मेरे ख्याल से तो उसको टर्मिनेट ही कर देंगे नौकरी से। प्राइवेट जॉब्स में तो ऐसा हो जाता है। तो एनीबडी हु फाउंड गिल्टी, ये मैंने आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट मेथड बता दिए जिससे इनसाइडर ट्रेडिंग को रोका जा सकता है और मैंने आपको उसका मतलब भी बता दिया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा विसल ब्लोइंग के बारे में। विसल ब्लोइंग क्या होता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और टॉपिक है और इसके एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको विसल ब्लोइंग के बारे में बताऊँगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।